चलो हाँ, जर्नल 3 सुनना। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम सचिन ₹8,000। सचिन से 8,000 के गुड्स खरीदे, लिखो भाई, 8,000 के गुड्स खरीदे सचिन से। अब बात समझना, इसमें ना मैं दो केस करा रहा हूं आपको, दोनों केस का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। केस ए, अच्छा पहले परचेज गुड्स फ्रॉम सचिन है, इसकी एंट्री क्या होगी, आप लोग खुद रूल के साथ अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करो, और जिसने गलत लिखा उसकी तुड़ाई। जिसकी गलती हुई ना, परचेज गुड्स फ्रॉम सचिन, नहीं परचेज गुड्स फ्रॉम सचिन की एंट्री सुनो। पहले परचेज, बेटा यहाँ पे देख लो, अभी 2 मिनट बाद दूंगा, देखो नोटिंग का टाइम, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम सचिन, अच्छा हो तो आ गया, वरना क्या ही हो जाता। हाँ, परचेज गुड्स फ्रॉम सचिन में सबसे पहले आपको ना रूल में एक बार ऊपर लिख देता हूँ, डेबिट क्रेडिट, क्या कुछ आया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई इनकम या गेन, ठीक है, ये रूल है। आप लोग अभी तक कई बच्चे, एक दो बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। पहले आपको डेबिट का सोचना है, क्या कुछ आया, परचेज करे गुड्स, तो क्या कुछ आया, गुड्स आए, इस बात का जवाब आपको मिल रहा है, गुड्स आए। लेकिन मैंने बोला था जब भी गुड्स आए तो वर्ड यूज किया जाता है परचेजेस, तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस डेबिट। ये बात तो 100 बार डिस्कस हो गई। क्या कुछ गया, क्रेडिट का सोचो, क्या कुछ गया, क्या कुछ गया, क्या गया, अबे गुड्स परचेज करे तो क्या ही जाएगा, कुछ जाएगा थोड़ी ना। क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, हाँ अगर हमने उधार में खरीदा, अब ये बात सुन ले, सचिन लिखा है ना और कैश नहीं लिखा, तो ये किस में माने जाएंगे, उधार में माने जाएंगे। तो उस लायबिलिटी का नाम बताओ, सचिन। 8,000, 8,000, सही है। अब मैं तुम्हें थोड़े थोड़े हैक भी देने शुरू करता हूँ, हैक ही बोलते हैं ना उसे, जो जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो याद रखना परचेज डेबिट ही होती है। परचेज क्या होती है, याद रखना, परचेज हमेशा ही डेबिट होती है। तो ये इतना दिमाग कई बार ना भी लगाना हो क्या कुछ आया, तो कुछ छोटी मोटी चीजें बता दूंगा, ताकि अब धीरे धीरे दिमाग लगने लग जाएगा कि गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज डेबिट होगी। अब या तो पैसे क्रेडिट होंगे, या तो पैसे क्रेडिट होंगे, या बंदा क्रेडिट हो जाएगा। या तो अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं, सोचो, अगर तुम गोलगप्पे खा रहे हो तो दो ही चीजें होंगी, या तो पैसे जाएंगे या फिर भाई उधार चढ़ जाएगा। तो अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज डेबिट, तो सचिन लॉजिक बताई रखा है, थोड़ी थोड़ी शॉर्टकट भी बता देता हूँ, ठीक है। अब सुनना, हुआ क्या, केस ए लिखो, पेड 7,800 टू रामू अगेंस्ट हिज, फ्रॉम रामू की जगह सचिन कर दो, टू सचिन अगेंस्ट हिज ड्यूज ऑफ ₹8,000, लिख लो, ठीक है। और ऐसी केस बी लिखो, बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री कराने जा रहा हूं, बहुत चांस है पेपर में आने का। केस बी, पेड ₹7,800 टू रामू, रामू क्यों आ रहा है बार बार, टू सचिन इन फुल सेटलमेंट, 7,800 टू सचिन इन फुल सेटलमेंट
ऑफ ₹8,000 है, पेड ₹7,800 टू सचिन इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। ध्यान देना, हुआ क्या है, हमने 8,000 के गुड्स खरीदे थे। कितने गुड्स खरीदे थे? यहां जब मैं 7,800 दे रहा हूं ना उसको, तो 200 बाद में और देने हैं। हाँ, नहीं करिए इस वाले में, हाँ उस वाले में करिए, बात समझना। यहाँ क्या हो रहा है कि मैं 8,000, मान लो मैंने इसके 8,000 रुपए देने हैं, तो मैं इसे कह रहा हूँ ये ले 7,800, और बात अभी खत्म नहीं हुई है, 200 बाद में दूंगा, ठीक है। तो समझना, 7,800 पे कर दिए, तो अब हम क्या एंट्री करेंगे, सोचो। 7,800 पे कर दिए, क्या कुछ आया? क्या कोई लायबिलिटी कम हुई? बताओ, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई? हाँ, उस लायबिलिटी का नाम क्या है? सचिन। सचिन डेबिट, तो टू क्यों बोल रहा है? सचिन को डेबिट कर दिया। सचिन को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कितने से? 7,800 से। और हमारा क्या कुछ गया? क्या कुछ गया? हाँ, पैसे गए, कैश गया। लो जी, बिल्कुल सिंपल एंट्री है। सचिन को डेबिट क्यों किया? रीजन लिख सकते हो, क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई। और कैश को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि एसेट कम हो गई। ठीक है, सचिन टू कैश, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सचिन टू कैश, सही है ना? बिल्कुल सर, ऐसे भी समझ सकते हो। एक एक और हैक दे देता हूं। जब भी पैसे आने की फीलिंग हो, सुनो, जब भी क्या हो, पैसा आने की फीलिंग हो, तो कैश डेबिट होता ही होता है। जब भी क्या हो, पैसा आने की फीलिंग हो, पैसा आ रहा हो, और जब भी पैसा जा रहा हो, याद रखो कैश क्रेडिट होता ही होता है। ठीक है, बात ही खत्म। तो मैं कुछ कुछ चीजें तो मैं आसान आसान करता जा रहा हूँ अब। जब भी लगे कि पैसा आ रहा है, जब भी पैसा आ रहा है तो डेबिट होगा ही होगा, और जब भी पैसा जा रहा है तो पैसा क्रेडिट होगा, ये याद रखना। लॉजिक भी बता दिया, क्योंकि एसेट कम हो रही होती है इसलिए कैश हो गया। अब सुनो, यहाँ पे पता है क्या हुआ? 7,800 देने थे, 8,000, 8,000 रुपए देने थे, 7,800 में फुल सेटलमेंट हो गई। फुल सेटलमेंट समझ रहे हो? 8,000 रुपए थे, 7,800 दे दिए, और उसके बाद बोला आज से तू हमको नहीं जानता, हम तेरे को नहीं जानते, यानी हिसाब किताब खत्म। हिसाब किताब खत्म। तो अब हम सचिन को पता है कितने से डेबिट करेंगे? सचिन को पूरा डेबिट करेंगे 8,000 से, क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हुई है, लायबिलिटी कम हुई है। लेकिन लायबिलिटी इस बार कितने से कम हुई? 8,000। सचिन को हम कह रहे हैं बेटा 8, अब तुम कहोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, 7,800 में निपटा दिया। बेटा ऐसा होता है, अगर मान लो मैंने इससे 10,000 रुपए लेने हैं, और ये मेरे 10 साल से नहीं दे रहा, सुनना ध्यान से, तो मैं इसको 10 साल बाद फोन करूंगा। इसको मैंने 10 साल से, मैं इसको रोज फोन करता हूँ, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। मैं इसे बोलूंगा कि बेटा, वो क्या कहता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 5,000 पड़े हैं, वो लेने हैं तो ले लो, आज के बाद मुझे फोन मत करना। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, 5,000 रुपए ही दे दे, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आज के बाद अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसको कितने से मुक्ति मिल गई? अबे 5,000 तो इसने मुझे दिए, 10 की मुक्ति मिल गई, कितने में? 5,000 से। तो सचिन अकाउंट डेबिट। कैश कितना गया हमारा? 7,800। और अब ये 200 रुपए तो डिफरेंस है, ये हमारा है डिस्काउंट, इसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट, इसका भी तो मैं एक हैक दे रहा हूं। कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट अब कहां पे आएगा? डिस्काउंट हमेशा कैश का चेपू होता है, बस ये याद रखना। डिस्काउंट किसका चेपू होता है? कैश का। और अब हमें डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे। और जो लॉजिक जानना चाहते हैं तो आज बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी इनकम या गेन होती है वो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो डिस्काउंट रिसीट हमारे लिए क्या है? इनकम ही तो है, इसलिए हमने यहाँ 200 रुपए क्रेडिट कर दिया। बोलो ओके। चलो इसे नोट कर लो, और इस एंट्री पे लिख लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री। डिस्काउंट रिसीव को 200 रुपए से क्रेडिट कर दिया। आपको जस्ट फील करना है, यहाँ पे 7,800 से लाइबिलिटी कम हुई या 8,000 से कम हो गई, ठीक है? ठीक, चलो आओ, लिखो। सोल्ड गुड्स, अब नई एंट्री शुरू हो रही है। सोल्ड गुड्स, उसी की तरह ही है ये। सोल्ड गुड्स टू अमित
10,000। इसकी एंट्री खुद करो, आप इसकी एंट्री खुद करो। सोल्ड गुड्स टू अमित की, सोल्ड गुड्स टू अमित की एंट्री खुद करो। डेबिट का रूल है, क्या कुछ आया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है। क्रेडिट का रूल है, क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई इनकम या गेन है। सोल्ड गुड्स करे अमित को, क्या कुछ आया, पैसे लेने का अधिकार आया। ठीक है, याद रखो किसी को भी कुछ बेचते हैं तो या तो पैसे आएंगे या बंदा आएगा, मैंने तुम्हें बता ही रखा है। तो या पैसे तो आए नहीं, बंदा आ गया। अमित डेबिट, क्या कुछ गया, गुड्स गए। गुड्स का नाम क्या है, कैसे कैसे प्लीज, आपके कौन से कंसेप्ट। पैसे ले, क्या कुछ आया, कहाँ आ रहा है, डेबिट में आ रहा है क्रेडिट में। अगर कभी भी पैसा आएगा तो डेबिट में जाएगा तो क्रेडिट में, कभी भी कोई अधिकार भी आएगा तो डेबिट में, अधिकार जाएगा तो क्रेडिट में। सुनो, अमिट टू सेल्स। अब दो केसेस करा रहा हूं, उसके भी दो केस हो सकते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमित ₹9,000, एक तो ये केस हो सकता है, और एक हो सकता है रिसीव कैश फ्रॉम अमित इन फुल सेटलमेंट ₹9,000। मैं तुम्हें एक चीज भी समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। अब इधर प्लीज कॉन्सेंट्रेट। एक वीडियो में बेटा, तो तुम एक वीडियो 20 मिनट सुनना, तो नोट नहीं नहीं डिफरेंस समझ। तू उस समय साथ के साथ नोट भी कर रहा था, नोट बात 1 घंटा, फिर तू साथ में लिंक भी खोल रहा होगा ना। सुनो, अरे इधर देखो, रिसीव, सुनो, ओए, रिसीव कैश फ्रॉम अमित 9,000। सुनो, हमने सेल करी 10,000 की, और पैसे कितने रिसीव हुए, 9,000। तो बताओ क्या कुछ आया, क्या आया, कैश। पैसे आए 9,000 रुपए, क्या कुछ आया, हाँ एसेट बढ़ गई 9,000 रुपए से। अब सुनो, क्या कुछ गया, पैसे लेने का अधिकार चला गया। बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा तू अमित, यही सुन, एग्जैक्ट मुझे यही सुनना था। 9,000 9,000 9,000 9,000 कैश टू अमित। अमित को डेबिट किया था, अमित को उठा के लाए थे, हमारे पैसे नहीं दे रहा था, याद है। तो अब अमित को क्या करेंगे, वापस भेज देंगे। ठीक है, अब अमित हमारी बात नहीं मानेगा। चलो, अब फुल सेटलमेंट हो गई 9,000 में। सुनो, तो पैसे कितने आए, 9,000। लेकिन अब अमित क्या हो गया, हाँ अमित को छुटकारा कितने से मिल गया, अधिकार पूरा 10,000 से चला गया। और डिफरेंस कहां जाएगा, बताया था। और डिस्काउंट किसका चेपू होता है, कैश का। कैश या बैंक का होता है, लेकिन यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। पिछली बार 3 नहीं हुई, तूने क्या माल फूक के बैठा है, या पिछली बार 3 नहीं हुई तब तो तूने बोला नहीं। चलो इधर देखो, तो ये आ गया डिस्काउंट अलाउड। नाम याद रखना, इस बार डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है, क्यों, पिछली बार रिसीव तुम्हें फायदा हो रहा था डिस्काउंट का, इस बार तुम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कम पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, 1,000 रुपए का, बोलो यहां तक समझ में आया। तो बेटा 1,000 रुपए डिस्काउंट, वही तो कह रहा हूँ, 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया ना। ये तो रहा यार 10,000। ठीक है, 1,000 रुपए का डिस्काउंट अलाउड हो गया। अब एक बात समझना, जब हम यहाँ पे किसी बच्चे को अगर फीस में डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड है कि नहीं है। हमने किसी बच्चे को डिस्काउंट दिया, लेकिन जब मैं अपने बेटे की फीस देने गया और उन्होंने कहा आपको एडमिशन के टाइम पे 14,000 देने पड़ेंगे, मैंने कहा रियल बात बता रहा हूँ, मैंने कहा नहीं नहीं 14 नहीं 15 देने पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं मैं 10 दूंगा। कह रहे नहीं नहीं हम 15 लेंगे। 12 में बात होगी, 12,000 मैंने दिए। तो मैं इस बारी मेरा डिस्काउंट अलाउड नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड है 3,000 का।
प्ले स्कूल है यार, प्ले स्कूल है। नहीं नहीं, साल का नहीं है ये, वन टाइम एक बार जो एडमिशन के टाइम पे देना होता है। हाँ, सब कुछ। चलो चलो, यहाँ तक समझ में आ गया, दो एंट्री समझ में आ गई, बोलो। तो 6 एंट्रीज हमने एक तरीके से कर ली हमने, तो ये बात समझ में आ गई सबको, बोलो हाँ है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अबे एक बात सुन, कम पैसे मिल रहे हैं तो क्या है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट है। अब ये बता, अगर तुझे डिस्काउंट मिल रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, मिलने को, रिसीव, रिसीव, रिसीव। वो आ गई तो तू बचा हुआ है, वरना तेरे को ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देता ना आज, तो तू पूछता ना कि क्या क्या रिसीव हो जाता तेरे को। चलो लिखो अब आगे, सोल्ड गुड्स टू पीनू 8,000, लिखो। अब बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्रीज करा रहा हूँ, सीरियसली देखना इधर ध्यान से। लिखो, सो पीनू, अब पहले तो सोल्ड गुड्स टू पीनू की एंट्री तो बिल्कुल सिंपल है, पीनू डेबिट, पीनू से पैसे लेने का क्या आया, अधिकार आया, और गुड्स चले गए, गुड्स चले गए तो 8,000, 8,000 बिल्कुल समझ में आ गया सबको। लिखो, पीनू बिकेम insolvent and unable to pay anything, यानी हमारे पैसे नहीं मिल रहे। फालतू बात मत करो, इधर देखो चुपचाप, सीरियस बात चल रही है अभी। पीनू बर्बाद हो गया, और 8,000 रुपए जो है, 8,000 रुपए अब नहीं मिलने वाले, खत्म पैसा। पीनू से पैसा लेना था लेकिन वो पैसा नहीं मिलने वाला। अब सुनो, आराम से चलना, क्या कुछ आया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई इनकम या गेन है, ठीक है। ध्यान से सुनना, पीनू ने हमारे पैसे अब नहीं देने, 8,000 रुपए, सोचो क्या कुछ आया। ये मत कहना रोना आया, कई ऐसे भी होते हैं। क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, अबे लायबिलिटी कहाँ थी, कौन बोला लायबिलिटी है, सुनो सुनो, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, लॉस हो गया हमारा, और उस लॉस का नाम बताइए, बैड डेब्ट, बेटा बैड डेब्ट, कितना, 8,000। इस लॉस का नाम लिखना होता है कि ये लॉस तो है, लेकिन इस लॉस को कहते क्या है, बैड डेब्ट। अब सुनो, क्या कुछ गया, सोचो क्या गया भैया, पीनू से पैसे लेने का अधिकार गया, तो पीनू को छोड़ देंगे, अबे छोड़ देंगे, अब क्या करें, पीनू गया ना, पीनू पैसे नहीं दे रहा, भाग गया, तू पीनू 8,000, पीनू चोर है, भाग गया ना, 8,000 आ गया, बोलो समझ में आ गया, बैड डेब्ट टू पीनू, बोलो समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, गुड सोल्ड टू पीनू 8,000, बोलो समझ में आया, बैड डेब्ट डेबिट टू पीनू, क्लियर है, यस और नो। अब आते हैं आगे, अब तुम देखो इसी चीज को कैसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाएगा, खोलो यूट्यूब। तुम साले पता जब रिकॉर्डिंग चल रही हो ना तो प्राइवेसी की वजह से ध्यान रखना है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, सब कुछ है। बिल्ली के बच्चे देखो, मेरे बच्चे क्या क्या देख रहे हैं, जिसके घर में 2.5 साल का बच्चा हो साले, तो उसके में तेरी वाली चीजें मिलेंगी, बकवास कर रहा है।
फॉर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट जनरल एंट्री बताओ कौन सी चलाऊं? पहली चलाओ। जो पैसा नहीं मिलने वाला चोर है, एंट्री देखते हैं। अबे समझा नहीं, हमने कितनी देर में खत्म करी बैड डेब्ट की एंट्री ये बता? 2 मिनट में खत्म करी हमने, 1 मिनट लगाया हमने। मैंने एक ही बार में बोल दिया चोर है। अब ये चले जा रहा है, देखो समझो ना बात को, ये चले जा रहा है, चले जा रहा है। बताओ, तुम बता दो क्या क्रेडिट होगा इनके केस में, तुम बता दो इस केस में क्या क्रेडिट होगा? राहुल टू सेल्स एंट्री करी है इसने, क्रेडिट क्या होगा? अबे राहुल क्रेडिट होगा ना, राहुल से पैसे लेने का अधिकार गया। हाँ, अब क्या, कौन बिल्ली के बच्चे कौन कह रहा था? यही सब चलता है भाई, राजा को हमने नहीं मारा। चलो मैं किसी की पर्सनल जिंदगी में जाता हूँ, मैं कमेंट्स करता हूँ। सुनो, अब आ जाओ दूसरा केस, ये बिल्कुल सिंपल है। ये भाई साहब पेपर में ना आए तो बोलना दोनों में से एक ना एक, और दूसरे वाला तो बहुत ही चांस है, 100% आएगा पेपर में, 100%। देखो सब में नहीं लिखवाता, जिसमें लिखवाया था 100%, वो 100% आने का पूरा पूरा चांस है। लिखो, पीनू बिकम insolvent, Pinu become insolvent and paid 40 पैसा in a rupee। पीनू ना बर्बाद हो गया, लेकिन पीनू ने क्या कहा, मैं 40 पैसा इन रूपी दूंगा। इसका मतलब तुम्हें पता है क्या मानना है? यानी तुम्हें मानना है 1 रुपए में 40 पैसे, यानी 40% पैसे देगा। कितने पैसे देगा? तो इस बारी हम कहेंगे पैसे आएंगे थोड़े से तो, लेकिन कितने आएंगे? 8,000 का 40%। ये पेपर में करके नहीं दिखाना, मैं तुम्हें सिंपल लिखवा रहा हूं समझाने के लिए। 3200 रुपए आएंगे, और इस बारी नुकसान कितना हुआ? ओनली 4800 का, और पीनू चला गया 8,000। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। यानी कि पिछली बार तो पूरा ही पैसा बर्बाद हो गया था, लेकिन इस बार ही क्या हुआ? हाँ, थोड़ा सा आ गया, बाकी बर्बाद हो गया तो पीनू। तो पेपर में एंट्री आती है भाई साहब, ये एंट्री आती है पक्का, बिल्कुल सिंपल है। ओ भाई, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, झंड हो गया यार, तो सुनिए ना, बुलाई दरवाजा खोली साड़ों को ऐसे करो। ओए, ओ बेटा इधर आओ, 3-4 आ जाओ, कोई बात नहीं, इधर तो आओ। कौन सी क्लास के हो बेटा? शोर थोड़ा कम कर। मैं इधर आओ, इधर आओ। वैसे तो मैं तुम्हें डांटता, लेकिन 11th में तुम ट्यूशन नहीं लगाओगे ना बेटे से। 8 वाले साढ़े भागो, 8 वाले साढ़े। चलो ये हो गया। अब मेरी बात सुनो, ये इस एंट्री की एंट्री समझ में आ गई? इस एंट्री में आगे कहानी बढ़ रही है। हुआ क्या? लिखो, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 2000। अब तुम कहोगे ये क्या हुआ सर? हुआ ये बेटा, कई लोग होते हैं बहुत ईमानदार, कई लोग होते हैं बहुत ईमानदार। होता क्या है, कई बारी कोई पैसा नहीं मिलना होता, लेकिन वो फिर भी मिल जाता है। बैड डेब्ट रिकवर्ड हो गए बेटा, रिकवर्ड। रिकवर्ड मतलब क्या समझ रहे हो? कि बंदे ने 2000 दे दिए, हमें उम्मीद नहीं थी, फिर भी बंदे ने 2000
दे दिए। हुआ क्या कि मान लो इसने मेरे पैसे खाए थे ना, इसने खाए थे। मान लो कि इसने मेरे पैसे नहीं दिए 10,000, मैंने कहा जा चला जा, जा चला जा, ठीक है, जा चला जा, चला जा, ये बोला, ठीक है। इसको मैंने जब ये बोला, सुनो, अब फिर मैंने जब इसे बोला तो फिर तभी ये गाना आया, ऐड आया, सुनना, कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा? अब सुनना, ये इसको बोला चले आना, ठीक है, सुनना, आगे भी सुनो। तुम्हें मैं भूल जाऊंगा ये बातें दिल में ना लाना, क्यों? क्योंकि पैसे तो लेने हैं, तो इसे भूलूंगा तो हो नहीं। तो यहाँ पे चले आना इसे बोला तो एक दिन ये आ ही गया, यार सर मेरे को बहुत बुरा लगा, आप कितने अच्छे आदमी हो, आप कितने अच्छे आदमी हो। मान लो, अब इस पे तो नहीं एग्जांपल ले सकता, चलो इस पे भी लेता हूँ। कोई तेरी बहन है कोई, ठीक है, इसकी बहन जा रही थी और इसको उसको उसको किसी ने परेशान किया, उसने बस उस पे कुछ भी कमेंट किया, और मैं इसको नहीं, मेरे को नहीं पता था इसकी बहन है, मैंने उस बंदे को इतना पीटा, बहुत मारा, और मैंने तभी के तभी मैं, और सुनो, और मैंने कहा कि बहन तुम जिसकी, क्या नाम है तेरा? हाँ, मैंने कहा इसकी बहन मेरी बहन, बहन तुम अपने भाई को फोन मिलाओ और वो तुम्हें लेके जाएगा। ये आया लेने, और उसने बताया कि भैया मेरे को किसी ने गलत बोला था और इस आदमी ने, इस देवता आदमी ने बचाया है। अब सोचो, इसको रोना आ गया। कैसे रोना आ गया? ये कह रहा है इस आदमी के मैंने पैसे खाए थे और इसने आज मेरे घर पे मेरी बहन के को किसी ने परेशान किया तो इसने पीटा है। समझ रहे हो मेरी बात? या कुछ भी समझो कि इसका एक्सीडेंट हो गया, मैंने इसको उठाया, हॉस्पिटल ले गया, इसने देख, हम दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, पुरानी बातें याद आ गई, पुरानी रात को, अरे अरे मतलब पुरानी बातें याद आ गई। तो अब हुआ क्या? बैठ गया। अब सोचो, ये मेरे पैसे दे रहा है, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी मेरे पैसे दे रहा है, तो मैं कैश को डेबिट करूंगा? अबे पैसे ही दे रहा है वो सीधा, अब काय का अधिकार आएगा? अधिकार तो अधिकार तो चला गया था, पैसे आए, अब सीधा पैसे आ रहे हैं 2,000 रुपए। ये रोने लगा और इसने कहा अस्पताल के बिल के साथ साथ पीयूष सर के पैसे भी दे दो, कैश अकाउंट डेबिट। और सुनो, इस बार क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे बेटा, कुछ गया नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ी, इनकम है। और इसको पता है क्या बोला जाता है? बैड डेब्ट रिकवर्ड। पढ़ ले, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड, बकवास मत क्या करो, इधर देखो, बैड डेब्ट रिकवर्ड। क्या आएगा? बैड डेब्ट रिकवर्ड। अब तुम कहोगे यार सर किसी बंदे का नाम क्यों नहीं आया? बेटा क्या मुझे उम्मीद थी पैसे मिलेंगे? क्या मेरे पे कोई अधिकार था? ये तो पैसे मुफ्त के मिल गए ना, तो इनकम है, कैश टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। ठीक है, चलो, ओके, चलो, क्लियर हो गया? मैं लोगों की वीडियो दिखा रहा हूँ, किसी ने मेरी दिखा दी। चले आना, चले आना, कैश टू बैड डेब्ट रिकवर्ड, बोलो क्लियर हो गया? चलो, लिखो, आगे लिखो। अब मैं ड्राइंग्स की एंट्री करा दी थी कुछ, तो सारी की सारी एंट्रीज एक ही बारी में करा रहा हूँ। देखो, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इनमें से एक ना एक पक्का आएगी। 5 एंट्रीज करा रहा हूँ, एक ना एक पक्का आएगी, पक्का आएगी। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ड्राइंग्स, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। तो ड्राइंग्स की फीलिंग जब भी आए, ड्राइंग डेबिट कर देना, पैसे जा रहे हैं टू कैश अकाउंट, 7,000, 7,000। बी, गुड्स, नहीं, अगर मान लो बैंक, देखो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, इस केस में क्या करेंगे? एंट्री सेम ही है, ड्राइंग टू कैश की जगह इस बार क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स टू
ड्रॉइंग टू बैंक, मैं गंदी राइटिंग लिख रहा हूँ क्योंकि सेम एंट्री है, ड्रॉइंग्स टू बैंक है ये, ठीक है, जिनको समझ ना आ रहा हो। ड्रॉइंग्स टू बैंक 6,000 6,000 ड्रॉइंग्स टू बैंक, ठीक है, ये ड्रॉइंग लिखा है, कभी सोचो चाइनीज में क्या लिखा है। अब एक एंट्री करा रहा हूँ, इनमें से पक्का है, मैं बता रहा इन 5 में से 1-2 एंट्रीज पक्का आएंगी। लिखो गुड्स गिवन एज चैरिटी, हमने चैरिटी में गुड्स दे दिए, ठीक है, या फिर हमने फ्री सैंपल दे दिया। सैंपल समझते हो ना, कई बार फ्री सैंपल देते हैं। तू बता किस चीज का सैंपल देते हैं। लिखो ओए, लिखो विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, लिखो विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, लिखो, ठीक है, लिख लो गुड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। एक ये एंट्री करा दी, इकट्ठी हो रही है एंट्री, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, या फिर चौथा केस हो सकता है यूज्ड इन मेकिंग एसेट, यूज्ड इन मेकिंग एसेट, 4 केसेस करा रहा हूं, ठीक है। सुनना बेटा, आपके चारों केसेस में आप फील कर पा रहे हो कि आपके चैरिटी में भी गुड्स जा रहे हैं, सैंपल में भी गुड्स जा रहे हैं, पर्सनल यूज में भी क्या जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, या आप उस गुड्स से क्या बना रहे हो, एसेट बना रहे हो, यूज्ड इन मेकिंग एसेट, यूज्ड इन मेकिंग एसेट। तो याद रखना बेटा, परचेजेस तो चारों ही केसेस में क्रेडिट होगा, यहाँ पे 2,000 के थे मान लो, 2,000 परचेजेस तो हर केस में ही क्रेडिट होंगे, यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, परचेजेस तो हर केस में क्रेडिट हो रहा है। अब आपको डेबिट क्या करना है, चैरिटी वाले केस में आप चैरिटी को डेबिट कर दोगे, नंबर 1 लिख दो इसके ऊपर। फ्री सैंपल वाले केस में आप एडवर्टीजमेंट को डेबिट कर दोगे, समझ पा रहे हो क्यों, फ्री सैंपल क्यों देते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए, आप फ्री सैंपल को भी डेबिट कर सकते हो। तीसरे केस में आप ड्राइंग्स को डेबिट कर दोगे, ड्राइंग्स को डेबिट कर दो, ड्राइंग्स, तीसरे केस में ड्राइंग्स को डेबिट कर दोगे क्योंकि विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज है। और चौथे केस में जब आप एसेट बना रहे हो तो आप एसेट को डेबिट कर दोगे क्योंकि आपकी एसेट बन रही है। तो ये 4 चीजों में से कोई एक होगी, परचेज को क्रेडिट कर देना। तो 4 एंट्री इकट्ठी निपटा दी, 4 एंट्री इकट्ठी निपटा दी है। ठीक है, आओ आगे बढ़े, लिखो गुड्स स्टोलन, गुड्स चोरी हो गए, या फिर थेफ्ट हो गए, चोरी हो गए, थेफ्ट हो गए। अबे थेफ्ट तो एक ही बात हुई, इसे हटा दो, स्टोलन और थेफ्ट तो एक ही बात होगी ना। ये लिखो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लग गई जो तुम्हें लगी हुई है 3,000 की, सही है। सुनो, तो अब हम क्या एंट्री करेंगे, सुनना, हम कहेंगे क्योंकि ये दोनों हमारे लॉसेज हैं तो हम क्या डेबिट करेंगे, गुड्स बाय स्टोलन या थेफ्ट डेबिट, दोनों में से एक चीज होगी क्योंकि हमारा लॉस है ना। और जब भी गुड्स जाते हैं तो मैंने क्या बोला था, परचेज लिख देंगे यहाँ पे। ये मत बोलना कि सर आपने बोला था गुड्स जाते हैं तो सेल लिखते हैं, याद रखना गुड्स जब भी जाते हैं सेल क्रेडिट होता है, लेकिन अगर हमने बेचे नहीं है तो सेल क्रेडिट नहीं होगा, क्या क्रेडिट होगा, परचेज क्रेडिट होगा यार, क्योंकि बेचे थोड़ा ना यहाँ पे, तो परचेज गुड चले गए। एक एंट्री और लिखो, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट 10,000, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम 40%, इंश्योरेंस कंपनी ने 40% का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। अब सुनो क्या होगा, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम 40%। बेटा लॉस कितना हो रहा है, 10,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन आप ये समझो ये लॉस 10,000 का नहीं है, 40% तो हमें कौन दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है ना। तो आप इस केस में क्या करोगे, लॉस बाय थेफ्ट 6,000 से डेबिट करोगे क्योंकि 40% तो कंपनी देगी,
इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने का अधिकार आ गया, कितने का? 4,000 का। और 2 परचेजेस 10,000। यार ना, जब भी गुड्स जा रहे हैं तो वैसे तो सेल क्रेडिट होता है, लेकिन अगर हमने बेचे नहीं है तो क्या क्रेडिट होता है? जब भी गुड्स जाते हैं तो सेल क्रेडिट होता है, लेकिन अगर हमने बेचे नहीं है तो क्या क्रेडिट होता है? परचेज। ठीक है, ऊपर क्या है बेटा? डेबिट तो किया है, डेबिट तो किया है, तो मैंने डेबिट तो किया बेटा, ये दोनों डेबिट ही है, ये 2 डेबिट है और 1 क्रेडिट है। अगर ये क्रेडिट होता तो मैं इसके सामने 2 लिखता ना। ठीक है, हाँ वैसे तो हो ही गया है, होमवर्क लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था पिछली बार, होमवर्क 3 भी दिया था, 3 दिया था। टी अग्रवाल निकालो, टी अग्रवाल तुम, और सबको बोला हुआ लेके आया करो। मैं होमवर्क लिखवा रहा हूँ, और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि होमवर्क करके आना। फोन इनके जमा हो गए हैं, इनको आज मिलेंगे नहीं। अब तुम्हें भी ये याद रखना, तुम्हारे भी फोन जमा होंगे, और ये नहीं टेप के आओगे अगर मेरे आंसर सुन लो, जो पढ़ाया है उसका जवाब नहीं दे पाए। अगर मैंने तुम्हें जो पढ़ाया उसका जवाब नहीं दे पाए और होमवर्क का जवाब नहीं दे पाए, यानी साबित हो गया कि होमवर्क टेपा हुआ है, उस केस में भी फोन जमा होगा, ये याद रखना। ये लेटेस्ट बुक है ना, ये पिछले साल की है। लाओ दोनों दे दो, लाओ दो जल्दी। देना बुक जल्दी फटाफट। जिनके पास 1 साल पुरानी बुक है वो लिखो पेज नंबर 8.28 इलस्ट्रेशन 9 होमवर्क। और ये जो रिकॉर्डिंग वाले गधे भी देख रहे हैं, कभी सोचो कि हमें तो होमवर्क, जो पुरानी बुक वाले हैं वो 8.28 पे इलस्ट्रेशन 9 करेंगे। ठीक है, और जो नई लेटेस्ट बुक वाले हैं वो 8.27 पे इलस्ट्रेशन 9 करेंगे। रुक जाओ, उसके बाद दोनों ही बुक वाले इलस्ट्रेशन 8 निकालेंगे। उसमें सारी एंट्री नहीं करनी, मार्क करवा रहा हूं कौन कौन सी करनी है। नहीं करनी, छोड़ दो, इलस्ट्रेशन 8 नहीं करनी, 8 नहीं करनी। रुक जाओ, मैं नहीं डाल सकता ग्रुप में, नोट कर ले। इलस्ट्रेशन 13 सभी की बुक्स की होमवर्क है। इलस्ट्रेशन 13, एक मिनट, सॉरी, इलस्ट्रेशन 13 सभी की बुक की है, जिनकी लेटेस्ट बुक है। जिनकी पुरानी बुक है 1 साल, वो इलस्ट्रेशन 12 करेंगे, वो इलस्ट्रेशन 12 करेंगे। और पुरानी बुक वाले क्वेश्चन, चुप जाओ, पुरानी बुक वाले पेज नंबर 8.56 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। नई बुक वाले 8.60 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 8.60 से। पुरानी बुक वाले क्वेश्चन नंबर, पुरानी बुक वाले क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। नई बुक वाले भी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। पगला गया क्या तू? रुक जा, बता रहा हूँ पुराने, रुक जा, नई बुक वाले में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बता रहा हूँ, क्या है 8.56 पेज नहीं, 8.57 पे, 8.57 पे दे दो, पीछे दे दो, मैं सब लिखवाया है, लिख ले इनसे।